आप में से अक्सर काफी सारे लोग क्या होते हैं कि सोशल मीडिया देख लिया, यूट्यूब देख लिया, अरे रोज रोज करोड़ों अरबों कमा रहे हैं और तो कमा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं कमा रहे, कौन कमा रहा है वो नहीं पता, ब्रोकर कमा रहा है। तो 5 lakh YouTube subscribers and 2.5 lakh Twitter followers. Let me welcome to you the one and only Mr. Abhishek Kar. केम शो अहमदाबाद, जोरदार केम शो अहमदाबाद। क्योंकि मैंने सुना है अहमदाबाद के लोगों में काफी जोश होता है। So before even I commence this session, let me make it crystal clear to all intents and purposes that I can speak in English, परंतु मैं हिंदी में बात करूंगा। Because हमारे देश में पता नहीं क्यों थोड़ा सा पैशन, if you are only here कि आपको पैसा बनाना है, सिर्फ पैसा बनाना है, तो शायद आप ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। सिंपल सी बात है। आप में से अक्सर काफी सारे लोग क्या होते हैं कि सोशल मीडिया देख लिया, यूट्यूब देख लिया, अरे रोज रोज करोड़ों अरबों कमा रहे हैं और तो कमा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं कमा रहे, कौन कमा रहा है वो नहीं पता, ब्रोकर को कमाता है। तो ये चीज है। बट मैं सीधे टू द पॉइंट जाता हूँ। मैंने सोचा कि इधर आ रहा हूँ तो आप में से काफी सारे लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में आ चुके हो, करेक्ट? एग्रीड? यस और नो? है ना? तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात ही नहीं करूंगा। उसका रीजन इसलिए है बिकॉज मैंने एक चीज नोटिस करी है कि हम सब ने धारणा बना ली है कि केवल और केवल ऑप्शन सेलिंग से ही पैसा बनता है। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है यस, मैक्सिमम लोग ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनाते हैं। उसका एक सिंपल सा लॉजिक है, 70% ऑप्शन बाय द एक्सपायरी 0 होने हैं। तो उस चक्कर में एक ऑप्शन सेलर को एडवांटेज होता है। एक ऑप्शन सेलर 3 तरीके से पैसा कमा लेता है। पहला, या तो उसके फेवर में डायरेक्शन चले गया, दूसरा साइडवेज में चले गया, तीसरा अगर उसके फेवर में नहीं भी गया, उसने हेजिंग करी है, तो भी वो वहां से पैसा निकाल सकता है। वहीं पर बाकी सेगमेंट्स में क्या होता है, आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। चाहे आप कैश में जाओ, चाहे आप फ्यूचर में जाओ, चाहे आप ऑप्शन बाइंग में जाओ, किसी भी चीज पे जाओ। पहले चीज एक प्रो टिप दे देता हूं, कितने लोग रेडी हैं? हाँ कर दो। एक प्रो टिप, ठीक है? हाँ हाँ, जोर से जोर से। इससे क्या मैं मेक श्योर करता हूं कि मेरे सेशन में कोई सो नहीं रहा। तो उसका एक सिंपल सा है, देखो प्रो टिप ये है, ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। अभी 3-4 दिन पहले जिस तरह से गुजरात में बारिश हुई है, जितने जोर से हुई है, उतने जोर से प्रीमियम गलेंगे इस महीने। बिकॉज इस सेशन में, इस एक्सपायरी में ज्यादा दिन नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए जो ब्लाइंडली ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो आज मैं एक सेटअप आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ही सिंपल सा सेटअप, ठीक है? इंट्राडे रिलेटेड है, ठीक है? ये कोई होली ग्रेल सेटअप नहीं है। मैं पहले ही बता दूं, होली ग्रेल जैसा कुछ नहीं होता है, सब साइकोलॉजी का गेम होता है। तो होली ग्रेल सेटअप नहीं है, लेकिन स्पाइडर के थ्रू मैं आज आपको एक सेटअप बताऊंगा जिसमें मैंने खुद ने कुछ ट्रेड्स लिए। मैं अपने फेल्ड ट्रेड्स भी बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सक्सेस के बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन सबसे बढ़िया चीज जो आपको सिखाती है वो होता है फेलियर। दूसरी चीज, फ्रॉम स्टाइल में थोड़ा डिस्क्रिशनरी टाइप का ट्रेडर हूं। जिन लोगों को नहीं पता डिस्क्रिशनरी क्या होता है, देखो एक होता है जो एल्गो बेस चलते पूरी तरीके से मशीन में डाल के धनाधन ऑर्डर प्लेस होता है, और एक होता है डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी जरूरी नहीं है कि वो बिना रूल्स के खेलता है, एक रूल बेस्ड सिस्टम बनाता है वो, लेकिन वो बहुत सारी चीजें अपने अनुभव के बेसिस पे देख के करता है कि कैंडल किस प्रकार का फॉर्म हो रहा है, उसका पुराना अनुभव क्या कह रहा है, उसका लॉसेस उसको क्या कह रहे हैं, इस हिसाब से। तो आप लोगों को अभी स्क्रीन दिख रही होगी, सबको दिख रही है? यस और नो? फैंटास्टिक। तो अपन ना अपने सेटअप में केवल 2 चीजें यूज करेंगे, केवल 2 चीजें। एक होता है जो किरण सर ने अभी एक नाम दिया था, वीवैप, ये मेरा फेवरेट है, ठीक है? एक हो गया वीवैप और दूसरा हो गया पिवट पॉइंट, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। अब सेटअप को समझे? यस और नो? समझे? ठीक है, बहुत सिंपल सा सेटअप है। देखिए आपको क्या समझना है कि आप ट्रेड तब लोगे जब आपको एक मोमेंटम दिख रहा है। और मोमेंटम देखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप ये देखो कि बहुत दिनों का, एटलीस्ट 5-6 दिन का जो भी स्टॉक जिस तरह का मूव कर रहा है, कब उस रेंज को तोड़ना शुरू करता है, दैट इज द फर्स्ट रूल। मैं 5 दिन के हिसाब से देखता हूं, वीकली रहना रहता है, लेकिन 5 दिन के लिए पहला चीज वो। दूसरा, आपको क्या लगता है इंट्राडे ट्रेडर कब पैसा बनाएगा? क्या वो एनटीपीसी जैसे स्टॉक में या एनएचपीसी जैसे स्टॉक में ज्यादा पैसा बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है। अभी अगर आज से 6 महीने पहले ये इवेंट होता तो मैं एक आई से नाम शुरू होने वाला स्टॉक भी नाम लेता, बट अभी नहीं लूंगा क्योंकि अब वो चल रहा है।
तो मैं बता दूं कि आपको ये समझना मोमेंटम होना चाहिए, और उसके लिए सबसे बढ़िया होता है वॉल्यूम ब्रेकआउट। देखो क्या देखना है अपन को, वॉल्यूम ब्रेकआउट। तो एक सिंपल सा जब आप देखते हो 10 दिन का वॉल्यूम जब फट रहा है, उसको हम बोलते हैं फट गया, वॉल्यूम फट रहा है, आपका वीवैप के ऊपर मार्केट खुलते ही अगर एक अच्छा कैंडल बन रहा है, और इसके साथ एक और कंडीशन है, वो R1 के ऊपर क्लोज हो रहा है, ये मेरा कंडीशन है। R1 इज रेजिस्टेंस 1 बोलते हैं पिवट पॉइंट पे, तो आपका एक बाय सिग्नल जनरेट होता है। इतना क्लियर है सबको? बहुत ही संक्षेप में मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार अभिषेक भाई इसमें तो बहुत सारे फॉल्स सिग्नल भी निकलेंगे। बिल्कुल निकलेंगे, यहीं पर आपका एक्सपीरियंस और अनुभव काम आएगा। तो आप लोग अभी एग्जांपल्स के लिए रेडी हो? यस और नो? जोरदार, फैंटास्टिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं अशोक लेलैंड पे, एक बार आप क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ये जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं, फ्री में मैंने टेलीग्राम पे भी वो दिया हुआ है। आजकल हाँ फर्जी बहुत बनते हैं, वो क्रिप्टो वाले और पता नहीं सबके, आई थिंक किरण सर के भी उस पे बन गए, तो मितेश भाई के भी बने, सबके बने, तो उनसे सतर्क रहिए, कोई पेड टिप्स नहीं है। तो अशोक लेलैंड पे हम जाते हैं, बस 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 इसके पीछे आइए, पीछे पीछे, बस 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 बस। तो आपको कैंडल दिख रहा है एक बार, आई नो थोड़ा सा पीछे से हेजी दिख रहा होगा, मंथ के स्टार्टिंग, हाँ ठीक है, डन 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 डन। अब आप लोग एक चीज देखोगे, अशोक लेलैंड अगर कोई ट्रैक कर रहा है, कोई ऐसा है जो ट्रैक कर रहा है कुछ दिनों से? अभी तो नीचे आ गया उस दिन से ब्रेकआउट देने के बाद, सबने बोला 153 पे ब्रेकआउट है, वहीं से पलट गया। अगर आप देखोगे घर जाके भी, अगर आप देखते हो कैंडल को, तो उस कैंडल ने उस दिन जैसे ही 5 दिन का रेंज ब्रेक किया था, एक्चुअली उसने काफी दिनों का पहले का ब्रेक किया हुआ था, उसके बाद एक तगड़ा वॉल्यूम एक्शन हुआ, और उसके बाद जैसे ही वो R1 के ऊपर गया, आपके पास एक तगड़ी अपॉर्चुनिटी बनी। अब इस पे आप ना अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा सकते हो मैं बताता हूं। जैसे कुछ कॉन्फ्लुएंस बन सकते हैं, जैसे मुझे एक कॉन्फ्लुएंस मिल जाता है अगर पहला कैंडल ओपन इजिकल टू लो भी बन गया। जैसे बहुत लोगों को पता है, बहुत सिंपल सा थ्योरी है, ओपन इजिकल टू लो मतलब स्टार्टिंग से ही बाइंग शुरू हो गई। तो ओपन इजिकल टू लो प्लस वॉल्यूम प्लस आपका रेंज ब्रेकआउट प्लस वॉल्यूम ब्रेकआउट, तो बन रहा है एक तगड़ा चीज। ये आपको भाव बता रहा है, जैसे सर ने बोला था भाव भगवान छे, भाव बता रहा है कि यार कुछ ना कुछ इधर गजब होने वाला है। आप सिंपल सा वहां पर एंटर करते हो, पहले कैंडल के क्लोज का वेट कर लो, बिकॉज बहुत बार क्या होता है, कैंडल खुलेगा, एक बहुत बड़ा विक बनाएगा, विक बना रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जाने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ उधर सेलिंग आ सकती है, वहां पे कुछ सेलिंग आ रही है। तो जैसे ही आप वहां पर एंटर करते हो, विद इन 15 to 20 मिनट्स इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको एक तगड़ा मोमेंटम ब्रेकआउट ट्रेड मिल जाएगा। इतना क्लियर है सबको? यस और नो? बहुत सिंपल से, ठीक है। अब इसमें एक चीज और ऐड कर लेते हैं। बहुत बार क्या होता है, इस तरह का पैटर्न आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स में दिखेगा जो जिनका स्प्रेड बहुत बड़ा होगा, जैसे मान लो MRF ले लो, या फिर जो FNO में ज्यादा नहीं होते हैं ना, निफ्टी 500 में आते हैं। तो इस केस में क्या होता है, आपको मिसलीडिंग सिग्नल्स बहुत मिलेंगे, लिक्विडिटी का भी इशू हो जाएगा थोड़ा बहुत, आप एंटर होगे ट्रैप भी हो सकते हो और फंस भी सकते हो। तो इसमें हम एक एग्जांपल लेंगे HLE ग्लास का। HLE ग्लास पे एक बार क्लिक कीजिए। अब HLE ग्लास में एक सिंपल सा आप चीज देखिए, ये निफ्टी 500 का एक स्टॉक है जो स्विंग ट्रेडर्स को अभी कुछ दिनों से अच्छा पैसा बना के दे रहा है, बहुत टाइम से नहीं बना रहा था, अब स्विंग ट्रेडर्स को पैसा बना रहा है। इसका पहला दिन देखेंगे तो आपको एक क्लियर अपना पैटर्न दिख रहा है, R1 के ऊपर क्लोज, एवरीवन कैन सी इट, सबको दिख रहा है, R1 के ऊपर क्लोज, बहुत दिनों का रेंज पीछे, उसमें भी ये वाला एक पैटर्न बना था, बट वो न्यूज ड्रिवन थोड़ा था तो रिस्की हो जाता है वहां पे, बट हाँ विद एक्सपीरियंस आप उस चीज पे ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने ये सेटअप आपको क्यों बताया, मैं बताता हूं। देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब तक मैं मितेश भाई को कॉपी नहीं करूंगा, हितेश भाई को कॉपी नहीं करूंगा, किरण जी को कॉपी नहीं करूंगा, रौनक भाई को कॉपी नहीं करूंगा, तब तक मैं पैसा नहीं बना सकता हूं। ऐसा नहीं है। आप लोगों को जब तक अपने खुद के सेटअप पे कन्विक्शन और फोकस नहीं होगा, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप लाख कोशिश कर लो पैसा नहीं बना सकते हो। सर ने एक चीज कही थी कि भाव भगवान छे। मेरा मानना है कि एक ट्रेडर के लाइफ में जो पूरा लाइफ स्पैन होता है ना, वो भाव के साथ साथ टोटल 3 और रिश्तेदार बनाता है। 4 रिश्तेदार होते हैं। देखिए 4 रिश्तेदार कौन से हो गए? भाव क्या है? भाव इज भगवान, भगवान के साथ अपना रिश्ता हो गया। ट्रेंड क्या है? फ्रेंड है, ट्रेंड हमारा दोस्त हो गया। ऑपरेटर या इंस्टीट्यूशन क्या है? किंग है। एट द एंड वही सारी चीजें चलाता है। और एक और चीज होती है जो सबको ले डूबती है और उसको कहते हैं होप। ये वो वाली क्रश होती है जिसको आप चाहते हो आपके पास आ जाए, वो आपको डुबा दे। तो आपको एक चीज समझनी है
ये 3 चीजें सही है, चौथी वाली चीज से आपको बच के रहना है, क्योंकि होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। जाते जाते, बिकॉज मैं इसको शॉर्ट एंड सिंपल क्रिस्प रखना चाहता हूं, एंड कुछ तो सीखने मिला है सबको, यस और नो? बहुत बढ़िया, ये इंटेंशन रहता है। तो देखो यार, एक सिंपल सा मैं इधर एंड करने से पहले एक चीज बोलूंगा कि अपने एक थोड़ा सा मैं बताता हूं। मैं कुछ साल पहले ना मैंने एक ट्रेड लिया था, HDIL करके स्टॉक था, कुछ लोगों को याद है? एक स्टॉक बहुत चलता था और डेरिवेटिव ट्रेडर्स का बड़ा फेवरेट रहता था वो। तो HDIL पे मैंने एक ट्रेड लिया था जिसपे मेरे को लॉस हुआ था। फिर उसके बाद रनबैक्सी, जो बाद में अभी किसके साथ है गाइस? रनबैक्सी किसने ले लिया था? सन फार्मा, दिलीप संघवी जी के। तो रनबैक्सी भी काफी चर्चे में रहता था। एक वर्कहार्ट फार्मा FNO में रहता था, इंडोकाउंट इंडस्ट्री भी FNO में रहता था। तो जब मेरा रनबैक्सी पे नुकसान हुआ था, वो इसलिए हुआ था, जो मेरे को तब लगता था कि यार ब्रोकर ने मेरा सौदा काट दिया और मुझे भी नहीं बताया। ये तब का है जब 0.45% चलता था, वो 20 रुपीज वाला नहीं रहता था ऑप्शन। अब तो फ्री वाले ब्रोकरेज भी आ गए। तो मेरे को लगता था ब्रोकर के कारण मेरा नुकसान हुआ। फिर उसके बाद वर्कहार्ट फार्मा में क्या हुआ था, अपर सर्किट एक दिन लगा था और उसी दिन लोअर सर्किट लग गया था। तो मेरे को लगा ये जो इंस्टीट्यूशन है, ऑपरेटर है, इनके कारण घाटा हो रहा है लोगों का। फिर उसके बाद एक बार ऐसे इंडोकाउंट इंडस्ट्री में मेरा थोड़ा सा नुकसान हुआ था, बाद में मेरा प्रॉफिट भी हुआ था उसपे। लेकिन जब नुकसान हुआ था तो मेरे को लगा था कि यार ये सब बेकार है। पर आप लोगों को एक चीज बताता हूं, हम लोग जब ट्रेडिंग करते हैं, हम बोलते हैं यार ऑपरेटर के कारण नुकसान हो गया। ऑपरेटर हमारा दुश्मन है, हमारा इंस्टीट्यूशन सबसे बड़ा दुश्मन है, ब्रोकर सबसे बड़ा दुश्मन है, ये दुनिया हमारी दुश्मन है। लेकिन पता है सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका सबसे बड़ा दुश्मन ट्रेडिंग में वो है जिसको रोज सुबह उठ के आप आईने में देखते हो। वो है आपका सबसे बड़ा दुश्मन। उसको जिस दिन काबू में कर लिया, उस दिन आप ट्रेडिंग जीत जाओगे। So I hope this session was helpful. Thank you so much. Sir, hold on, sir. I think our audience would like to ask something from their idols. Yes, please. जी, अच्छा आप मेरे को फॉलो करते हो? ठीक है, जी जी। यार देखो, मैं इधर ओपनली एक चीज बोलना चाहूंगा। अब मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला अभिषेक भाई आप स्कैल्पिंग में ट्रेनिंग लो। मैंने लास्ट लाइव वेबिनार 2020 में लिया था, उसके बाद थोड़ा समय वह नहीं मिल पा रहा है, प्री रिकॉर्डेड है अपना जो भी है। तो मैं सिंपल सा, मैं ऑनेस्टली सबको बोलूंगा, दोस्तों बुरा मत मानना कोई अगर कर रहा है। बिगिनर्स या इवन 98% लोगों के लिए स्कैल्पिंग नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट। उसके लिए जो माइंड प्रोसेसिंग, आपको मैं बता दूं, मार्क डॉगलस जिसने साइकोलॉजी की सबसे बढ़िया किताब लिखी है ट्रेडिंग इन द जोन, वो शिकागो गए थे। शिकागो में जाके उन्होंने ट्रेडर्स को देखा, उन्होंने बोला यार मैं हैरान हो गया जिस स्पीड में ये लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर सकता, मेरा नुकसान हो गया। स्कैल्पिंग दोस्त, इसलिए मैं उसको प्रमोट नहीं करता। और रहने की बात है अगर साइकोलॉजी की, तो मैं वहां पर बड़े पोजीशंस के साथ, बहुत बड़े पोजीशंस के साथ नहीं जाता हूं। इट्स जस्ट दैट मेरे को थोड़ा किक चाहिए रहता है तो मैं वो कर लेता हूं, दैट्स इट, शौक के लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा, प्लीज डोंट माइंड, बट स्कैल्पिंग। एनी अदर क्वेश्चंस? काफी है जी जी। अरे यार अरे सब अभी तो फाफड़ा जलेबी खाओगे यार, क्या टेंशन। हाँ साइकोलॉजी को अगर सम अप करना है, ठीक है, तो साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है, मतलब साइकोलॉजी बिल्ड कैसे करनी है इस पे आपको पूछना है। इस तरह से सिंपल सा है, साइंटिस्ट बन जाओ। साइंटिस्ट क्या करते हैं? 10,000 बार एक्सपेरिमेंट करते, फेल करते, एक कुछ बन जाता, बन गए ट्रेड। वैसे ही ट्रेडर होता है, 10,000 चीजें आप करते जाओगे, 10,000 बार चार्ट देखोगे, लॉस करोगे, तब जाके बनेगा। साइकोलॉजी का भी देखो, मैंने मार्क डॉगलस की किताब पढ़ी हुई है, डिसिप्लिन ट्रेडर पढ़ा है, सब पढ़ा हुआ है, लेकिन साइकोलॉजी उससे नहीं बनती है। साइकोलॉजी में आप स्क्रीन के पास बैठते हो, उससे एक सिंपल सा हैक देता हूं। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जो मैंने बोला, सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम एक साथ में अपने पोजीशन के बाहर ही निकल के ट्रेड करने लग जाएंगे। एक दो बार पैसा लग गया तो आपको लगता है मैं तो बड़ा ट्रेडर बन गया। ये गलती मत करो, एक लॉट से करते जाओ। एक लॉट से अगर आप प्रॉफिटेबल हो गए 6 महीने तक, फिर बढ़ाओ अपने लॉट्स, प्लेन एंड सिंपल। साइकोलॉजी आपकी बिल्ड तभी, आपकी बिगड़ती कब है? बिकॉज देखो, जब लॉस बड़ा हो जाता है ना, मैं बहुत बार बोलता हूँ, जब बड़ा लॉस होता है तो सिर्फ अकाउंट का लॉस नहीं होता, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो उसको अगर आपको इंटैक्ट रखना है, भले ही ज्यादा पैसा हो, भले ही पापा की पति से आपकी शादी हुई हो, स्टिल आप सिर्फ एक लॉट से उधर वो करोगे, ठीक है? जी जी जी, पूछिए सर। सर आई एम योर फ्रेंड। थैंक यू सर एक सिली क्वेश्चन है, क्योंकि आप साथ के बादशाह हो ना, इसलिए
क्या क्या क्या? मेरे पास एक सिली क्वेश्चन है। अरे सिली, आप कोई भी क्वेश्चन सिली। पार्टिजन बहुत अच्छा करते हो ना, इसलिए सर। अरे बोलिए बोलिए। अब सर, मार्केट इज गोइंग अप, मार्केट ऊपर जा रहा है जी, तो उसे हम लॉन्ग अनवाइंड, ओआई बढ़ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, बिल्कुल। उसे हम लॉन्ग बिल्डअप बोलते हैं। लॉन्ग बिल्डअप। ओके, अगर ऊपर जा रहा है, ओआई डिक्रीज हो रहा है तो शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। ठीक है। अब सिली क्वेश्चन ये है सर, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो अकेला थोड़ी ना हो रहा है, साथ में शॉर्ट भी बिल्डअप हो रहा है, ओआई बढ़ रहा है तो अकेला थोड़ी ना लॉन्ग कर रहा है, तो हमें लॉन्ग ओआई क्यों बोल रहे हैं, लॉन्ग बिल्डअप क्यों बोल रहे हैं सर? अगर जीतने वाले को ही बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप। Are you sure you want to take this one? मैं इसको आंसर कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए मैं आउट। मितेश भाई ने पैसे खिलाए मेरे को लग रहा है। Mitesh Patel, Mr. Mitesh Patel has this resonating with his question, sir. You have a question for Mr. Abhishek Kar? अरे उनसे हमारे फोन पे ही हो जाते हैं सारे क्वेश्चन आंसर। जी जी सर, आप पूछ लीजिए फिर। जी, मेरा जो क्वेश्चन है वो जनरलाइज है। यहाँ पे तीन सुपर ट्रेडर को बुलाया गया है और तो एज ए ट्रेडर मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप सुपर ट्रेडर को भूल जाओ, मतलब जो आप लोग वो एक्सपर्ट है, एक नॉर्मल ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल है ऐसा मान के चलो, तो वो जो भी स्ट्रेटजी कर रहा है, जिस भी सेगमेंट में काम कर रहा है, व्हाट इज द एवरेज रिटर्न होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन कितना सेटिस्फाइड रिटर्न कि हाँ ये सही है, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगेन इसमें ये मेरा खुद का ओपिनियन है, दूसरों का शायद अलग हो सकता है। मैं एक सिंपल सा ये चीज देखता हूँ, दुनिया का जो सबसे बढ़िया ट्रेडर जिसने सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग रिटर्न आज तक दिया है 20 साल तक कंसिस्टेंट, वो है जिम साइमंस। उसका रिटर्न क्लाइंट्स को देने के बाद 66% का कंपाउंडिंग कर रहा है एनुअल 66%। अब तो शायद 22 साल हो गए उसको, ठीक है। 66% करना एक बड़े कैपिटल पे, $1 बिलियन कैपिटल पे आसान बात नहीं होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं बड़े से बड़े ट्रेडर जितना, जैसे डैन जैंगर हो गया, उसके 10,000% का एक साल का रिटर्न है, लेकिन उसके बाद वो रिपीट कभी नहीं कर पाए। 2001 में था, कोई ये नहीं पूछता कि उसके बाद क्यों नहीं हुआ। आज भी सब बोल रहे हैं कि 10,000% रिटर्न, उसके बाद वो रिपीट कभी नहीं कर पाए। मार्क माइनरविनी 1600% है। तो मेरा कहना है कि ये जो आउटलायर इवेंट्स होते हैं, इसमें आप कभी कभी तो आपका इक्विटी कर्व जो रहेगा वो बहुत तगड़ा जाएगा। वो हो सकता है 2-3 सालों, मेरे साथ भी हुआ था। एक पर्टिकुलर ईयर था जब 650% हो गया, लेकिन वो रिपीट कभी नहीं हुआ। तो मेरा ये सिंपल सा है, अगर एक आप सारे अक्रॉस द एसेट क्लास देखो, फिक्स डिपॉजिट 5-5.5% दे रहा है, आपका म्यूचुअल फंड चलिए मान लेते लॉन्ग टर्म पे 14-15% दे रहा है, इंडेक्स 15% दे रहा है। आप एज ए ट्रेडर अगर रिस्क ले रहे हो, मेरे हिसाब से अगर साल का 30-40% के बीच में भी आप कर लेते हो, दैट इज गुड। ये आंसर मैं बाकी लोगों से भी जी जी आप बिल्कुल, और हो सकता है सबको ओपिनियन अलग हो, आई डोंट नो, बट तो सबसे पूछा कि जी 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 पूछिए। सर इंट्राडे के लिए अगर हम कोई स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके हम क्या क्राइटेरिया डिसाइड करें? अगर बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, डोंट गो बियॉन्ड निफ्टी 50 के स्टॉक्स। उसमें भी जिसके टिकट साइज बड़ी हो, जैसे नेस्ले हो गई, ब्रिटानिया हो गई, इनको अवॉइड कर लो फिलहाल के लिए। स्टार्टिंग में आप उधर से करो। सबसे बढ़िया मैं बताता हूँ, जैसे कुछ स्टॉक्स होते हैं जो इंट्राडे में जब मोमेंटम देते हैं बहुत बढ़िया देते हैं। बिगिनर के लिए बता रहा हूँ, रिलायंस हो गया, अपने मोटा भाई के हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, ये जब देते हैं आपका अगर सेटअप सही बैठ रहा है तो ये अच्छा मोमेंटम देंगे। तो इस तरह के स्टॉक्स पे करो अपने। मेरा है इंट्राडे पे आप एट मैक्स निफ्टी 500 जाओ, अदरवाइज एफएनओ वाले स्टॉक्स पे स्टिक करो। एफएनओ में भी जो नए नए अभी आए हैं मैं बोलूंगा उनको अवॉइड करो, जैसे आरती इंडस्ट्रीज हो गई, ये हो गई, ये सब थोड़े स्विंग टाइप में आते हैं, तो उनको आप मत करो। जी जब हम मार्केट 950 पे स्टार्ट होता है तो हमें कुछ कैंडल्स देखते हैं उस टाइम पे, प्राइस सडन मूवमेंट होता है 950 टू 920 925 तक, उसके बाद वो स्टॉक धीरे धीरे मूवमेंट करता है। तो सिंपल है ना, फिर आपको उसमें होल्ड करके क्यों रखना है? मोमेंटम अगर फेड हो रहा है तो निकल जाओ ना, सिंपल। आपने जो सोचा है, या तो आपके पास कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, एटीआर लगा दिया या कुछ भी एक आपने लगा दिया, या प्राइस एक्शन के बेसिस पे आपने लेवल मार्क कर दिया कि इसके नीचे गया तो मैं निकल जाऊंगा, उधर से नहीं जा रहा तो निकल जाओ ना। क्यों होल्ड करके रखना है? वो आपको पे नहीं देगा। अशोक लेलैंड का जो अपन ने एग्जांपल दिया, पहले दिन तो वो सही चल गया, आपको 15-20 मिनट दिया, सेकंड डे उसने मोटा सा बड़ा कैंडल एफएल टावर जैसा दिया, उसके बाद टक 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 तब से गिरे जा रहा है। उस दिन के इंट्राडे ट्रेडर अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए। तो सेंस ही नहीं है, निकल जाओ ना। मैं भी घुसा था उसपे, पर मेरे को लॉस बांधना पड़ा सेकंड डे पे। अच्छा वही, तो वो आई गेस दैट्स
थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा दोस्त जल्दी पूछ। ओके हाँ, यार बिगेस्ट परसेंटेज ड्रॉ डाउन मेरा सिंगल डे का गया है करीब 8%। आई नो कुछ लोग इस पे हंस सकते हैं, बट गया है ड्रॉ डाउन। पास्ट 1 ईयर के, अभी 3 महीने की बात कर रहा हूँ, तो वो है। और दोस्त अभी मतलब मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर उस ट्रेडर को जो लास्ट 3 महीने में, जो एक्चुअली में एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं, लास्ट 3 महीने में अगर वो अपने आप को एक नेट पॉजिटिव रख के चल रहे हैं, तो आई डेफिनेटली रिस्पेक्ट, बिकॉज इट्स नॉट ईजी यार, इट्स नॉट ईजी। अगर आप बोलते हो कि बहुत आसान था, नहीं। तो उस हिसाब से है, आप सिंपल सा नॉर्मल चीज देखो कि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, एटलीस्ट 1:2 तो मिनिमम होना चाहिए। आपका आरआर अगर जा रहा है, इन द लॉन्ग रन यू विल एंड अप मेकिंग मनी। एक सिंपल सा रूल याद रखना जो मैं अपने हिसाब से फॉलो करता हूँ। जैसे मान लो अगर मेरा थ्रेशोल्ड लॉस का सुबह सुबह निपट गया, मान लो मैंने कुछ एक XYZ अमाउंट सोचा था कि ये मेरा रिस्क के हिसाब से है, अगर वो चले जाता है, काफी सारे लोग वापस मार्केट में आते हैं, मैं मार्केट बंद करके हातिम ताई, शक्तिमान ये सब देखने बैठ जाता हूँ। Guys, I think so. We'll take a few questions at the end because event में Let's बाकी proceed with the वो है। event, guys. So sorry guys, वापस मिलेंगे। That is Abhishek for you, sir. Everybody.